हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सभी। आशा करता हूँ सभी ठीक ठाक है, मज़े में है और अपनी पढ़ाई कर रहा है। तो आज के लिए अब हम क्या करेंगे, आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सर चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है तुम्हारा पॉलिनोमियल्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम जानेंगे सर पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, और भी कुछ जानेंगे, जैसे कि यहाँ पर रिलेशन होता है, कोफिशिएंट का रिलेशन कैसे होता है, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू कर लेता हूँ आज का लेक्चर। तो लेक्चर में पहले हम जानते हैं सर पॉलिनोमियल्स। तो हमको पॉलिनोमियल्स जानने से पहले कुछ हमको यहाँ पर बेसिक चीज़ हमको जानना पड़ेगा। इसके बाद हम पॉलिनोमियल्स को समझेंगे। पहले हम उस चीज़ को हम समझ लेते हैं। चीज़ क्या होता है सर, यहाँ पर एक चीज़ है वेरिएबल्स। ठीक है, हमको पहले जानना है सर वेरिएबल्स किसे कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स किसे कहते हैं, वेरिएबल्स होता क्या है सर। वेरिएबल्स उसे कहते हैं जितने भी हमने अल्फाबेट्स पढ़ा है कि नहीं, ए से लेकर जेड तक, ए टू जेड तक जितने भी हमने अल्फाबेट्स पढ़ा है, सभी अल्फाबेट्स को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर, वेरिएबल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर, वेरिएबल्स बोलेंगे। और ज़्यादातर क्या होता है, कौन सा वेरिएबल ज़्यादातर यूज़ होता है, मोस्टली हमें यूज़ करते हैं जैसे कि एक्स वाई जेड, और होता है तुम्हारा पी होता है, आर होता है। ठीक है, ज़्यादा क्या होता है सर, ए भी यूज़ होता है तुम्हारा वेरिएबल के हिसाब से। और सभी क्या होता है, ए से लेकर जेड तक जितने भी तुम्हारे अल्फाबेट्स है, सभी क्या होता है तुम्हारा वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, ये टर्म समझ में आएगा सभी को। गुड, अब हम आगे बढ़ते सर और एक चीज़ समझेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा है सर एक कांस्टेंट, कांस्टेंट नंबर। ठीक है, अगर कहीं भी लिखा होता है सर कांस्टेंट नंबर क्या होता है, या कांस्टेंट नंबर किसे कहते हैं सर। कांस्टेंट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो नंबर क्या होता है सर, फिक्स्ड होता है। ठीक है, चेंज नहीं होता है। जैसे कि हम देखते हैं सर कांस्टेंट नंबर क्या होता है सर, फिक्स्ड नंबर होता है। फिक्स्ड नंबर का मतलब सर वो कभी चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल हम देते हैं तुम्हें, जैसे एग्जांपल क्या होता है सर, हम जानते हैं जैसे कि -3 लिखा हुआ है सर, -3 क्या है, फिक्स नंबर। -3 को हम कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने -3 लिखा है, बाद में हम इसको चेंज भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर और भी एग्जाम्पल होगा, जैसे कि -5 हो सकता है, जैसे कि 5 हो सकता है, जैसे कि 1/2 और 5/2, बहुत एक्सेट्रा, बहुत सारा है। तो हम बहुत सारा लिख सकते हैं, जैसे कि कांस्टेंट नंबर ऐसा नंबर है जो फिक्स नंबर है, फिक्स नंबरिकल वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ है, अगर किसी ने अगर चीज़ बोला कि सर 5 और यहाँ पर x लगा हुआ है, ठीक है, अगर किसी ने बोला कि सर ये कांस्टेंट नंबर है या नहीं, सर ये कांस्टेंट नंबर नहीं है, क्यों नहीं है सर, यहाँ पर एक x वेरिएबल्स आ गया। हमेशा याद रखना कांस्टेंट नंबर वही कांस्टेंट नंबर होता है जिसके पास वेरिएबल्स ना हो। ठीक है, अगर वेरिएबल्स होगा तो कांस्टेंट नंबर हम नहीं कहेंगे। ठीक, यहाँ पर सर x वेरिएबल है तो इसको हम कांस्टेंट नंबर नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे सर वेरिएबल्स नंबर। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे सर, वेरिएबल नंबर। नंबर ये क्या करेगा, वेरी करेगा, यानी कि चेंज कर सकते हैं नंबर। ठीक है, हो गया कांस्टेंट नंबर वेरिएबल्स का, समझ में आ गया सभी को। अब देखिए सर आगे बढ़ते हैं, हम कांस्टेंट नंबर को, जैसे कि यहाँ पर लिखा है सर, यहाँ पर अगर हम किसी कांस्टेंट नंबर को, ठीक है, एक कांस्टेंट नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें, किसी एक कांस्टेंट नंबर दिया हुआ है और हम मल्टीप्लाई करें सर वेरिएबल के साथ, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सर, वेरिएबल्स के साथ। अगर हम कांस्टेंट नंबर को अगर हम वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी रिजल्ट आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे सर, टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसी को सर, उसी को बोलेंगे हम टर्म। ठीक, क्या बोलेंगे सर, उसी को हम टर्म बोलेंगे। समझ आ रहा है सभी को। देखो क्या बोलेंगे, अगर कोई कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर के साथ अगर हम कोई वेरिएबल्स अगर मल्टीप्लाई में है तो उसी को हम क्या बोलेंगे सर, टर्म बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देता हूँ, देखो यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है सर, जैसे कि -3 मल्टीप्लाई, -3 क्या है सर, कांस्टेंट नंबर है, उसके साथ कोई भी एक वेरिएबल हो सकता है, जैसे कि y हो सकता है। जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -3y, तो -3y क्या हो जाएगा सर, एक टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, टर्म हो जाएगा। और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि -5 लिखा हुआ है, माइनस ले सकते हो भी, नहीं भी ले सकते हो, तुम्हारा मर्जी। जैसे कि 5 लिखा है, 5 के साथ कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जैसे कि तुम्हारा x हो सकता है मल्टीप्लाई, और y भी हो सकता है मल्टीप्लाई, और z भी हो सकता है। वेरिएबल्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वेरिएबल एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, कोई जितने भी वेरिएबल्स है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा सर, 5x y z, तो इसी टर्म को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे सर, टर्म बोलेंगे। ठीक, इसी को हम क्या बोलेंगे सर, टर्म बोलेंगे। समझ आएगा सभी को। टर्म किसे कहते हैं, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर के साथ अगर कोई एक वेरिएबल्स, या वेरिएबल्स बहुत सारा हो सकता है, वेरिएबल के साथ अगर मल्टीप्लाई में है तो उसी को हम क्या बोलेंगे सर, टर्म बोलेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते देखो, ये समझ में आ गया सभी को, देख लो एक बार, आ गया कि नहीं। हाँ सर आ गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर लेता हूँ एक बार। अब हम देखेंगे सर यहाँ पर, सर यहाँ पर हम देखेंगे सर अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है सर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं किसे, किसे कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हम इसको समझेंगे सर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं सर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसे कहते हैं, हमने जितने भी टर्म पढ़ा है, जैसे यहाँ पर टर्म लिखा हुआ है, एक टर्म है, दूसरा एक टर्म है, कोई भी एक टर्म अगर पहला हम लिखते हैं, कोई भी एक टर्म दिया हुआ है, जैसे कि -3y, ठीक है, और एक टर्म दूसरे और एक टर्म के साथ अगर प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, ठीक है, मल्टीप्लाई में हो सकता है, डिवाइड में भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे -3y लिखा है, उसके साथ अगर हम प्लस करते हैं कोई भी दूसरा एक टर्म 2x, ठीक है, और उसका और एक टर्म हम उसके साथ प्लस कर लेते हैं या माइनस कर लेते हैं, जैसे कि हम करते हैं सर 4y², ठीक है, दूसरा एक टर्म यूज कर लेते हैं। यहाँ पर देखा है सर, यहाँ पर एक टर्म है, यहाँ पर भी एक टर्म है, यहाँ पर एक टर्म है कि नहीं, यहाँ पर एक टर्म दूसरे टर्म के साथ प्लस में है,
यहाँ पर एक टर्म दूसरे टर्म के साथ क्या है सर, माइनस में है। अगर कोई टर्म मैथमेटिकल ऑपरेटर में जाता है, जैसे कि हम जानते हैं सर मैथमेटिकल ऑपरेटर मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब क्या होता है सर, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी कि कोई भी एक टर्म दूसरे टर्म के साथ प्लस में है, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है या तुम्हारा माइनस में है, अगर इसी चारों मैथमेटिकल ऑपरेटर में है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सर पहला टर्म दूसरे टर्म के साथ प्लस में है और तीसरा टर्म माइनस में भी है, यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेटर में है कि नहीं, तो ये भी क्या होगा सर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर, देखो सर इसको बताओ, जैसे कि कोई रैंडम कोई भी एक टर्म ले लो, जैसे कि 3y² ले लो, डिवाइड बाई तुम ले सकते हो सर 5 ले सकते हो, 5 तुम 5 ले सकते हो, ठीक है नहीं, और तुम ले सकते हो यहाँ पर तुम मल्टीप्लाई करो या मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, दूसरा मल्टीप्लाई करने के बाद तुम दूसरा टर्म ले सकते हो 3y डिवाइडेड बाई 2 ले सकते हो, और प्लस भी कर सकते हो, यहाँ पर तुम दूसरा और भी कुछ टर्म ले सकते हो, जैसे कि हम ले सकते हैं सर 5x, ठीक। देखो यहाँ पर भी क्या है सर, 5 डिवाइड में है, यहाँ पर 2 डिवाइड में है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में भी है और प्लस में भी है, और माइनस कोई भी और दूसरा टर्म ले सकते हो। इस फॉर्मेट में अगर होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में फॉर्मेट में अगर कोई एक्सप्रेशन होता है तो उसी को हम क्या बोलेंगे सर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे, ठीक। समझ आएगा सभी को, एक बार देख लो अच्छे से, समझ आएगा। ये लोग आगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, अभी आगे समझ में, ठीक है। अब हम देखेंगे मेन टॉपिक जो है तुम्हारा, क्या है मेन टॉपिक जो तुम्हारा है, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, तो पॉलिनोमियल्स को पढ़ने से पहले थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे कि अगर यहाँ पर हमको जानना है सर कोफिशिएंट, कोफिशिएंट के बारे में अगर किसी को जानना है कोफिशिएंट किसे कहते हैं, उसको भी हम देख लेता हूँ, इसको रफ कर लेता हूँ, ठीक है। अभी देखो सर यहाँ पर लिखा है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट किसे कहते हैं, जैसे तुम कोई भी एक रैंडम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लो, पहले हम यहाँ पर कोई भी एक रैंडम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ सर 2x² प्लस 5y माइनस 3, ठीक, माइनस 3 जेट ले लो, ठीक। कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने ले लिया यहाँ पर, और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हमको कोफिशिएंट जानना है, कोफिशिएंट क्या होता है, अगर कोफिशिएंट जानना है हमको पहले यहाँ पर पूछा जाएगा कि इसका कोफिशिएंट निकालो, जैसे कि बोलेगा कि कोफिशिएंट ऑफ x², तो हमको क्या करना है, जो x² का कोफिशिएंट निकालना है। जो कोफिशिएंट क्या होता है सर, जो भी हमको वैल्यू दिया गया है, मतलब जो भी हमको यहाँ पर दिया गया वेरिएबल्स का जो सामने वाला वैल्यू होगा, जैसे कि यहाँ पर दिया है x², तो x² का जो सामने वाला जो वैल्यू होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट, ठीक है। यानी कि x² का कोफिशिएंट क्या होगा सर, 2 होगा। वैसे अगर कोफिशिएंट ऑफ अगर हमको बोला कि y का निकालो तो y का कोफिशिएंट क्या होगा सर, 5 होगा, ठीक है। वैसे अगर कोफिशिएंट अगर हमको निकाला कि तुम निकालो z का निकालो, z का क्या होगा सर, z का कोफिशिएंट क्या होगा सर, यहाँ पर 3 लिखा है, लेकिन 3 आगे क्या है, माइनस है, तो पूरा डिजिट लेंगे, तो यहाँ पर पूरा डिजिट क्या होगा सर, -3 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा सर, -3, ये इसको कहते हैं हम कोफिशिएंट। समझ आया सभी को, एक बार देख लो, ठीक। आगे नहीं, हाँ, और एक क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। देखो और एक क्वेश्चन करवाता हूँ यहाँ पर सर, और एक क्वेश्चन करो, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 2y² प्लस 5z² माइनस 3। अब हमें बताओ सर इसका कोफिशिएंट क्या होगा, इसका कोफिशिएंट क्या होगा सर। इसका कोफिशिएंट निकालने के लिए पहले हमको पूछा जाएगा कि कौन सा कोफिशिएंट निकालना है, हाँ ठीक है, तो हमको निकालो सर कोफिशिएंट ऑफ z², तो सर z² का कोफिशिएंट क्या होगा सर, 5 होगा, ठीक है। इसका आगे क्या है सर, प्लस, तो क्या होगा +5, प्लस लिखने की जरूरत नहीं, तो 5 लिखने से हो जाएगा। इसका लिखा सर कोफिशिएंट ऑफ y², तो y² कोफिशिएंट होगा सर 2 होगा। अगर कोफिशिएंट ऑफ हमको निकालना है x⁴, यानी कि कोई भी अगर वेरिएबल्स का पावर 0 लिखो, x⁴ लिखो या वेरिएबल्स का पावर 0 लिखा हुआ है, तो हमको उसका कोफिशिएंट क्या होगा। यहाँ पर देखो सर, यहाँ पर वेरिएबल्स दिया है x, y और यहाँ पर दिया है z, यहाँ पर x है ही नहीं, है क्या, यहाँ पर x है नहीं। मैंने बोला कि x का 0 निकालो, मतलब x का 0 हमको दिया हुआ है, यहाँ पर x⁴ का वैल्यू क्या होगा, निकालो, इसका कोफिशिएंट निकालो। इसका कोफिशिएंट हम कैसे निकाल पाएंगे सर, यहाँ पर तो x दिया नहीं सर, हमको मानना पड़ेगा सर यहाँ पर जो वेरिएबल दिया गया, सॉरी यहाँ पर जो तुम्हारा नंबर दिया गया है, ये नंबर क्या है सर, कांस्टेंट नंबर है कि नहीं, यहाँ पर कोई वेरिएबल्स है नहीं, तो हमको मानना पड़ेगा जो वेरिएबल्स, सॉरी जो नंबर दिया गया है कांस्टेंट नंबर -3, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके साथ x⁴ 0 होगा, ठीक है। x⁴ 0 होने से भी क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा सर, -3 होगा, क्यों, x⁴ 0 का वैल्यू कितना सर, 1 होता है, जैसे कि हम जानते हैं सर -3 इंटू x⁴ 0 का वैल्यू क्या होगा सर, 1 होगा, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -3 हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर मानना पड़ेगा जो तुम्हारा कांस्टेंट नंबर दिया गया है उसके सामने एक 0 है, ठीक है। उसको पीछे क्या है सर, मल्टीप्लाई किया है सर, उसके -3 के साथ मल्टीप्लाई किया है सर, x⁴ 0 है, ठीक है। तो x⁴ 0 है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा सर, -3 हो जाएगा, तो हम x⁴ 0 का वैल्यू क्या सर, ऑप्शन क्या सर, -3 होगा, तो हम बोल सकते हैं x⁴ 0 का ऑप्शन क्या होगा सर, -3, ठीक है, -3 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया सभी को, एक बार देख लो और एक बार अच्छी तरह से, कोफिशिएंट समझ में आ गया सभी को, आ गया कि नहीं,
आ गया। ठीक, अब हम देखेंगे सर डिग्री देखते हैं। अब हम देखेंगे सर डिग्री को समझेंगे। यहाँ पर डिग्री किसे कहते हैं? सर कोई भी तुम्हारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, पहले हम यहाँ पर देखेंगे सर डिग्री। अच्छा ठीक है, मान लो कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है तुम्हारा 2/5 x² प्लस 3y प्लस 2, ठीक है। ये क्या दिया गया सर? ये तुम्हारा दिया गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है तुम्हारा सर? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है कि नहीं? अगर यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है और हमको पूछा गया है कि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का तुम्हारा क्या है, डिग्री निकालो, मतलब डिग्री कितना होगा। अगर हमको देखना सर इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री कितना होगा, तो हमको डिग्री का मतलब होता है क्या? हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल्स। मतलब जो भी वेरिएबल्स होगा उस वेरिएबल्स का जो हाईएस्ट पावर होगा, ठीक है, हाईएस्ट पावर जो भी है उसी को हम क्या बोलेंगे सर? डिग्री बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है हाईएस्ट पावर्स ऑफ ए वेरिएबल्स, सीधा सीधी बात। तो यहाँ पर क्या लिखा है सर? ये क्या है? इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे सर? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। जब इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो वेरिएबल्स है सर, यहाँ पर y है, यहाँ पर x है। तो x का वैल्यू क्या है सर? वेरिएबल्स सॉरी x का पावर क्या है सर? 2 है। y का पावर क्या है सर? 1 है। तो सबसे ज्यादा पावर किसमें है सर? x² 2 है, इसका सबसे पावर ज्यादा है, तो इसका डिग्री क्या होगा सर? इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री क्या होगा सर? डिग्री होगा तुम्हारा 2। ठीक, समझ आया सभी को? और एक क्वेश्चन करवाता हूँ, देखो यहाँ पर लिखा है सर 3x² x² माइनस 2y प्लस 3x माइनस 2, कुछ भी और नंबर ले लो, 5 ले लो, ठीक। तो इस एक्सप्रेशन का मतलब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्या है तुम्हारा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं? हाँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अभी तक मैंने पॉलीनॉमियल्स पढ़ाया नहीं, ठीक है, पॉलीनॉमियल्स नहीं पढ़ाए तो हम सीधा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मान लेंगे इसको। जब हम पॉलीनॉमियल्स पढ़ाएंगे तब भी हम वहाँ पर भी डिग्री पढ़ाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो सर, तुम्हारा डिग्री होता है क्या है सर? डिग्री होता है तुम्हारा सबसे ज्यादा, जिसमें वेरिएबल से सबसे ज्यादा पावर जिसमें है उसी को हम क्या बोलेंगे? डिग्री बोलेंगे। तो इसका डिग्री क्या होगा? इस एल्जेब्रिक का डिग्री क्या होगा सर? सर 3 होगा। सबसे ज्यादा x² क्या है? 3 है, तो इसमें डिग्री कितना होगा सर? 3 होगा, ठीक है। डिग्री समझ आ गया? देखो पॉलीनॉमियल्स का जो डिग्री होता है, डिग्री ऑफ पॉलीनॉमियल्स, उसको भी देखेंगे, ठीक है। पहले उसको समझ लो अच्छी तरह से, डिग्री किससे कहते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे मेन टॉपिक जिसका नाम है पॉलीनॉमियल्स। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलीनॉमियल्स के बारे में, ठीक है। पॉलीनॉमियल्स कहते किसे? ओके, देखो अब हम देखते हैं सर पॉलीनॉमियल्स किसे कहते हैं। यहाँ पर लिखा है ऑलरेडी। पॉलीनॉमियल्स किसे कहते हैं समझ लेते हैं। पॉलीनॉमियल्स कहते हैं सर द पावर ऑफ ए वेरिएबल्स। देखो वेरिएबल्स क्या लिखा है? द पावर ऑफ ए वेरिएबल्स इज होल नंबर। क्या क्या बोला मैंने यहाँ पर? द पावर ऑफ ए वेरिएबल्स, यानी कि जो हमने पढ़ा था ऑलरेडी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा है कि नहीं? जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो पावर होगा, ठीक है, जो वेरिएबल्स का जो पावर होगा वो क्या होना पड़ेगा सर? होल नंबर होना पड़ेगा। होल नंबर का मतलब क्या होता है? जब 0 से स्टार्ट करके 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ तक चला जाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे सर? पॉलीनॉमियल्स बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर देखो सर, कोई भी एक रैंडम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले लो, कोई भी एक रैंडम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले लेता हूँ सर। हाँ ले लो, 5x², यहाँ पर लिखा है प्लस 3y प्लस 3, ठीक है। यहाँ पर लिखा है सर कोई भी एक एल्जेब्रिक दिया गया है, यहाँ पर इस एल्जेब्रिक को हमको देखना पड़ेगा कि ये पॉलीनॉमियल्स है या नहीं। सर पॉलीनॉमियल्स देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा सर? सर पॉलीनॉमियल्स देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पॉलीनॉमियल्स देखने के लिए हमको करना पड़ेगा सर, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल्स दिया गया है उस वेरिएबल्स का पावर क्या होना पड़ेगा सर? होल नंबर होना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर क्या है सर? x दिया गया है वेरिएबल्स, तो x टू द पावर कितना है सर? 2 है। यहाँ पर दिया सर y टू द पावर कितना है सर? 1 है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, इसका मतलब मान सकते हैं कि कोई भी एक वेरिएबल है उसका पावर क्या है सर? 0 होगा। कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, कुछ भी वेरिएबल है उसका पावर क्या है? 0 है, ठीक है। तो जो भी पावर दिया गया है यहाँ पर जो भी पावर दिया गया है वो क्या है सर? होल नंबर में है। अगर होल नंबर में है तो उसको हम क्या बोलेंगे सर? पॉलीनॉमियल्स बोलेंगे, ठीक है। ये क्या है सर? पॉलीनॉमियल्स, इसी को हम बोलेंगे क्या? पॉलीनॉमियल्स। मतलब एक पॉलीनॉमियल्स एक्सप्रेशन है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और उसके साथ साथ पॉलीनॉमियल्स भी है। समझ आ रहा है सभी को? ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? देख लो एक बार अच्छी तरह से। और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, देखो जैसे कि यहाँ पर लेते हैं सर 5/3y² प्लस रैंडम कुछ और नंबर ले लो, जैसे कि 3x प्लस √2x, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को देखो सर, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं, पहले बताओ सर। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, हम बोल सकते हैं सर ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों है सर? मैंने क्या बोला था सर, कोई भी एक टर्म क्या है? प्लस में या माइनस में डिवाइड में है कि नहीं सर? ये पहला टर्म प्लस में है, दूसरा टर्म भी प्लस में, सभी प्लस में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे सर? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। उसके साथ साथ हमको देखना पड़ेगा कि ये पॉलीनॉमियल्स है या नहीं। अब हम इसको पॉलीनॉमियल्स देखने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा सर? यहाँ पर जो भी वेरिएबल्स दिया गया है इस वेरिएबल्स का क्या देखना पड़ेगा सर? पावर देखना पड़ेगा।
सो इस वेरिएबल से जब पावर देखेंगे, अगर पावर होल नंबर है तो उसको हम क्या बोलेंगे सर, पॉलीमर्स बोलेंगे, अगर होल नंबर नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीमर्स नहीं बोलेंगे। देखो यहाँ पर लिखा है सर y की पावर कितना है सर 2 है, तो ये क्या है तुम्हारा होल नंबर में है। तो यहाँ पर दिया है सर x की पावर कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो इसका ये भी क्या है सर होल नंबर में है। सर यहाँ पर दिया वेरिएबल का ऊपर में क्या है सर रूट दिया हुआ है, मतलब क्या है स्क्वायर रूट दिया हुआ है। तो जब उसको सॉल्व करेंगे सर, स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करते हैं, देखो अंडर द रूट 2x लिखा हुआ है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x टू द पावर हाफ लिखेंगे, लिखेंगे नहीं, ये जो रूट उठ जाएगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, हाफ लिख देंगे। तो यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2। जब 1/2 लिखेंगे तो 1/2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1/2 2 में भी जाएगा, x में भी जाएगा। तो 1/2 क्या है तुम्हारा होल नंबर पर नहीं है, तो होल नंबर में नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीमर्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, देखो समझ आ गया कि नहीं, हो गया, समझ आया सभी को। ठीक है, इसके बाद और भी हम लेक्चर अपलोड करने वाले हैं, तो वहाँ पर भी हम पॉलीमर्स और भी अच्छी तरह से समझा देंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, क्योंकि आज मेरा थोड़ा काम है तो कुछ जाना पड़ेगा यहाँ पर एक काम के लिए। तो आज के लिए इतना रखते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वीडियो तुम्हारा कैसा लगा है, और कुछ भी समझ में नहीं आया तो वीडियो में जरूर बताना, और वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो किसी को अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कर लेना अपने फ्रेंड के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, तो बाय।